भोजन का निमंत्रण दे रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ बैठ के हमारे द्वारा प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करें, भोजन दान ग्रहण करें, हमको अनुग्रहित करें। और अगर हो सके तो एक बार घंटे 2 घंटे बैठ के कोई अपनी जिज्ञासा है, कोई अपना सवाल बुझाना है, ये समण संघ क्या है, ये समण लोग कौन है, इनकी क्या पहचान है, समण संघ क्या है, ये समण संघ भोज क्यों कर रहा है, क्या कारण है। तो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कोई भी सवाल वहां पूछ सकता है। उसका तो टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी भोजन के बाद भी और भोजन से पहले भी। कोई ना पूछना चाहे, ना बैठना चाहे तो आए, भोजन ग्रहण करे, समण संघ को अनुग्रहित करे और जाए। कोई बाध्यता नहीं है कि समण संघ के बारे में सुनेगा तो भोजन ग्रहण करेगा, ऐसा भी नहीं है। पर आए, हमारी पुरानी परंपरा है, कब की है, जब हमारा विश्वविख्यात जो व्यापारी था, जो यहाँ से ईरान तक को माल भेजता था, जिसका ईरान और ऊपर बर्मा, इधर जो आज अफगानिस्तान है, नेपाल है, जो पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान है, वहां तक माल जाया करता था, ईरान तक माल जाता था। सुदत्त, जिसको नाथ पिंडक बोलते थे, उसने पहली व्यवस्था जो इतिहास के अंदर दर्ज है, संघ भोज कराता था। वो भोजन दान, संघ दान, उसका संघ भोज 24 घंटे चलता था, कोई भूखा नहीं जाता था। उसके सारे पैसे चले गए, इसलिए नहीं कि वो भोजन दान करता था, इसलिए क्योंकि वो सत्य मार्ग पे चलता था और उसने बुद्ध के लिए एक बहुत बड़ा बगीचा खरीदा सोने के सिक्के से। ऐसी कथा उसके अंदर है कि सोने के सिक्के से एक राजकुमार ने कह दिया था, मैं अपना बाग नहीं देता, उसको चाहिए था बुद्ध के लिए, भिक्षु संघ के लिए। उसने कहा कीमत बोलो, तो उसने कह दिया कि सोने के सिक्के के बराबर एरिया तू जितना चाहिए ले ले, सोने के सिक्के बिछा दे, और वो सोने के सिक्के ला ला के उसने बिछा दिए। कितना बड़ा व्यापारी था। तो भोजन दान भंडारा वो कभी किसी को भूखा नहीं भेजता था। तो वहां वो जो परंपरा है भोजन दान करने की, संगदान करने की, ये हमारी पुरानी परंपरा हमारे लोग आज भी करते हैं भंडारे के नाम से। ये परंपरा कोई बाहर से नहीं आई, पूरी दुनिया में संघ भोजन का, संघ भोजदान का कहीं कोई हिस्ट्री भंडारे के नाम से या संघ भोजन के नाम से या संघदान के नाम से मिलती नहीं है। वैसे लोग चैरिटी करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कोई ब्रेड छोड़ देता है, कोई पानी छोड़ देता है, कोई खाना दे आता है, कहीं वो जो सेपरेट फूड है उसकी चलती मान्यता, लोग दान करते हैं। ऐसा नहीं है कि दान की परंपरा ना हो, पर जिस तरह से यहाँ समूह और सामूहिक रूप से संगति लगा के संघ भोजन होता है, ऐसा नहीं मिलता। इसलिए जितने भी बाद में संत आए, जितने भी गुरु आए, उन्होंने संघ भोज की अहमियत को पहचाना और वो अपने कार्यक्रमों में उन्होंने भंडारे, उन्होंने लंगर, उन्होंने भोजन दान, वो परंपराएं रखी। बाहर से कोई आ रहा है, भूखा है, क्या संत की बात को सुनेगा, पहले खाना खाएगा। भिक्षु संघ भोजन दान पे चलता था, वो अपना नहीं पकाते थे, उनको सूखा अनाज नहीं चाहिए, सूखा अनाज नहीं लेते थे, तो उनको लोग अपने यहाँ खिलाने के लिए निवेदन करते थे और वो निवेदन स्वीकार करने की कंडीशन भी बड़ी कड़ी थी और एक बार में एक निमंत्रण स्वीकार करते थे। तो परंपरा हमारी अपने भिक्षु संघ को भोजन दान देने की बहुत पुरानी रही है। उसको जीवित करना है, उसको आगे बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि भोजन दान करने से, कुछ दान करने से दान की पारदर्शिता बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है। किसी भूखे को हम खाना खिलाते हैं या जो भूखा भी नहीं है उसको खाना खिलाते हैं, या संघ भोज के नाम पे हम इकट्ठे होते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता है और संघ मजबूत होता है, भावना बढ़ती है। 4 घंटे 6 घंटे किसी को बैठा के रखोगे, भूख लगेगी तो आपकी बात सुनेगा नहीं, और कोई आए थका आ रहा खाना खाए, आपकी बात ना भी सुने तो भी संघ का हो जाएगा। ये प्राकृतिक नियम है। चिड़िया को अगर खाना खिलाओगे तो चिड़िया आएगी, चिड़िया को मारोगे तो चिड़िया नहीं आएगी। ये प्राकृतिक नियम है कि अगर बर्तन में पानी भर के रखोगे तो आपके यहाँ चिड़िया कौवे सब आएंगे,
दान की, भोजन दान की, संग दान की, साथ बैठ बैठ के खाने की, सन्निपात बहुल की, हमारी अपनी ही सारी परंपराएं हैं, कोई बाहर से आई हुई परंपरा नहीं है। और मत के लोग और जो लोग हैं वो निभा रहे हैं। हमारे भंडारे खाली पड़े हुए हैं, हमारी पुरानी मान्यताएं खाली पड़ी हुई हैं। हम संग दान, भोजन दान के लिए 2-4 हजार रुपए देने की आदत को भूल गए। वो हमें जीवित करनी है। इससे संघ को बड़ा फायदा होने वाला है, बड़ा, इतना बड़ा फायदा होने वाला है, अब तक का सबसे बड़ा, जो आप सपने में सोच नहीं सकते। तो संघ है क्या? हमारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि आखिर संघ है क्या। तो संघ हमारा पुराना संघ है, जो उस समय चलता था जिस समय सन्निपात बहुल होता था, और बुद्ध से पहले जितने लोग थे वो संघ की परंपरा में चलते थे, संघ की परंपरा को बताते थे। साथ साथ रह के साथ साथ भोजन करना, साथ साथ समस्याओं को सॉल्व करना, संग संग रहना, संग संग साथ साथ रहकर सारे नियम को बनाना, जानना, मानना, उन पे चलना, अपनी सुरक्षा, अपने विकास और अपने सुख के लिए सारा काम करना, ये सारा मिला के संघ होता था। साथ साथ रहने का, साथ साथ चलने का, संगठित होने का, एक साथ रहने का, हमारे लोग इसको भूले नहीं। कोई कहे कि भूल गए, भूले नहीं। और अगर भूलने की कोशिश भी की तो महापुरुषों ने याद दिलाते रहे, ऑर्गेनाइज रहो, संगठित रहो, इकट्ठे रहो, संघ में रहो, साथ साथ रहो, संगत करो, साधु संगत करो, संगति करो, भजन करो। भजन माने भी असेंबली होता है, भजन करो। ये लगातार लगातार बताते रहे और हमारे लोग करते रहे। आज के समय में लोग भूले नहीं, संग इकट्ठा रहने की जो पुरानी आदत है वो उनके अंदर है। इसलिए उन्होंने संगठित रहने के लिए बाबा साहब के कहने से या उनके सहज ज्ञान से उन्होंने कुछ छोटे छोटे ग्रुप बनाए, कुछ संगठन बनाए, कुछ लड़कों के दल बल के, कुछ समता सैनिक, आर्मी फोर्स, इसके नाम से, कुछ सरकारी कर्मचारियों के संगठन, अलग अलग सरकारी कर्मचारी, अलग अलग संगठन, अलग अलग डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट में 3-3 संगठन, कुछ धर्म के नाम से, मत के नाम से, बाबा का डेरा, बाबा का आश्रम, बाबा का भवन, संत का आश्रम, संत का डेरा, संत का भवन, गुरु का आश्रम, गुरु का डेरा, गुरु का घर, गुरु का भवन, अंबेडकर भवन, अंबेडकर बिल्डिंग, अंबेडकर हाउस, ये सब अब तो काशीराम जी के नाम से भी बनने लगे हैं। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, जगह जगह कुछ वेलफेयर की संस्थाएं बनाई, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर बनाई, कुछ जाति के आधार पर बनाई, कुछ कामकाज के आधार पर बनाई, कुछ राजनीतिक संगठनों के नाम से संस्था बनाई। कुल मिला के 29 लाख संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब ये पता है कि जुड़ने जोड़ने का, इतने सारे संगठन जिन लोगों के हैं उनको पता है कि संगठित होने के लिए संगठन चाहिए और वो जुड़ने के लिए लालायत हैं। पर क्या होता है कि वो कहते हैं कि अति की भली न धूप और अति की भली न छांव, ना तो बहुत ज्यादा छांव भी अच्छी लगती है और ना बहुत ज्यादा धूप। इतने संगठन बना दिए कि संगठन ही टूट हो गए, यानी कि 29 लाख टुकड़ों, 29 लाख संगठन जो आपस में मिलते नहीं, 29 लाख के 29 लाख ही संगठन बना दिए। तो कोई छोटा बच्चा भी देख के हंसता है, अरे क्या मूर्खता जैसी बात है कि ये तो संगठन का सत्यानाश कर दिया, 29 लाख टुकड़े कर दिए इकट्ठे होने के नाम पे। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इन टुकड़ों के नाम मिलने का कई सारी वजह है जो हम पहले भी बता चुके हैं, समण ग्रंथ में भी लिखी हुई हैं। ये आपस में क्यों नहीं मिलते, इसकी बहुत सारी वजह है। उसका 10 गोल्डन नियम के अंदर पूरा बताया भी गया है, जिसमें से एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि इन संगठनों को आमदनी होती है सामान्य लोगों से चंदे के रूप में। ये संगठन कोई काम नहीं करते,
इनके संगठन के पदाधिकारी कोई अपनी रोजी रोटी चलाता हो तो चलाता हो, क्या ये उनकी रोजी रोटी तो संगठनों से चलती है। यानी ये संगठन के लोग कोई अपनी आमदनी नहीं करते, ये पैरासाइट है, परजीवी है, यानी कि दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं। और दूसरे लोग कौन है? जिनका ये वेलफेयर, जिनका ये कल्याण करने के लिए संगठन बनाते हैं। बड़ी मजेदार बात है, जिनका कल्याण करना है उनसे ही पैसे लेके अपना काम चलाते हैं, और उनका कल्याण होना हो इसलिए ये कभी आपस में मिलते नहीं। एक एक तरह के बहुत बहुत संगठन बन रखे हैं। तो ये चंदा इनका सबसे बड़ा कारण है ना मिलने का। दूसरा कारण है कि इनको पॉलिटिकल इच्छाएं रहती हैं आगे जाने की, तो ये मिलेंगे आपस में तो पॉलिटिकल में एक जो उनका हेड होगा वो जाएगा, बाकी जाएंगे नहीं। तो ये टिकटों की सौदागरी करते हैं, हमारा ये संगठन है, हमारे पास इतने आदमी है, टिकट है। इंटरेस्टिंग कारण है, और वो हमारे समन संघ में भी हमको कई बार दिखाई देता है। संगठन के जब लोग कहीं कोई संगठन बनाते हैं तो शुरू में एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, कोई रिश्तेदार आपस में, कोई भाई, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई बेटा, कोई मौसा, कोई फूफा, कोई भांजा, कोई भतीजा, ऐसे करके संगठन बनाते हैं और संगठन को इकट्ठा करते हैं। फिर उसको रजिस्टर कराते हैं, फिर वो और लोगों को ढूंढते हैं कि संगठन में जोड़े, फिर वो 10, 20, 30 लोगों का संगठन बना लेते हैं। कई बार संगठन शहर का होता है, कई बार संगठन कई शहरों का होता है, कई बार संगठन स्टेट का होता है, कई बार कई स्टेटों का होता है, कई बार पूरे देश का होता है। अलग अलग तरह के संगठनों की कार्य प्रणाली और उनके क्षेत्र हैं। तो जब वो संगठन बनता है तो ये संगठन के लोग जो 10, 20, 50 इकट्ठे हुए ये आपस में मिलते हैं। कोई कार्यक्रम लगाना है बाबा साहब का, कोई बुद्ध का, कोई गुरु जी का, कोई कबीर साहब का, कोई चोखा मेला का, कोई गुरुचांद ठाकुर का, बहुत सारे हैं कारण। या कोई 15-26 नवंबर आ गई, या कोई 26 जनवरी आ गई, या कोई बाबा साहब का बर्थडे आ गया, या कोई धमचक प्रवर्तन आ गया, या किसी गुरु का कोई बर्थडे आ गया, ये सब मौके होते हैं। तो उन पे कार्यक्रम लगाने के लिए ये आपस में मिलते हैं, जुलते हैं। चंदा का धंधा तो है ही अलग, वो तो अलग, उसमें झगड़े वगड़े होते हैं, टूट होती है। पर एक कारण और भी है, जब ये आपस में मिलते हैं तो इनकी फैमिलीज, इनके जो परिवार हैं वो भी आपस में फंक्शनों में मिलते हैं, और वहां उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी महिलाएं आपस में एक दूसरे को जानना शुरू कर देती हैं। ये लोग लगातार मिलते रहते हैं, कभी बैंक का अकाउंट खोलना है, कभी टेंट वाले को पैसा देना है, कभी हॉल बुक कराना है, कभी खाने हलवाई को बुलाना है। इनकी लगातार मीटिंग फोन पे होती रहती है, आजकल तो वीडियो है। ये एक जगह जाते हैं, वहां इनकी हंसी मजाक ठिठोली होती है। फिर वहां जो महिलाएं वगैरह और होती हैं वो सब आपस में बच्चे मिलते हैं। उसके बाद में एक कार्यक्रम सफल करते हैं। कार्यक्रम में अगर मान लो जो वहां सासा लोग मिलते हैं, कोई घाटा हो जाए, कोई नफा हो जाता है, वो सब उसको देखते हैं। तो इनके वहां पर पारिवारिक संबंध डेवलप हो जाते हैं, होने भी चाहिए। जुड़े किस लिए हैं? अगर जुड़ते समय परिवार आपस में नहीं जुड़े और पारिवारिक संबंध नहीं हुए तो जुड़ने का फायदा क्या? तो सभी संगठन वालों के, जितने भी संगठन है और जिनके पदाधिकारी बूढ़े हो चुके, उनके परिवारों में आपस में बड़ी घनिष्ठता है। शादी ब्याह, त्योहार, आना जाना, हारी बीमारी, टेलीफोन, वो एक दूसरे के साथी हैं। यहां तक बहुत अच्छा है, यहां तक कोई खराबी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथी हैं, वो एक दूसरे की हारी बीमारी, परेशानी, शादी ब्याह में, दुख दर्द में रहते हैं, वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, उनके बड़े मजबूत संबंध हैं। कोई समस्या आती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ तक जिसलिए इकट्ठे हुए उस उद्देश्य की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इससे आगे आरंभ होती है। इससे आरंभ ये होती है कि जब कोई नया व्यक्ति, नया आदमी उस संगठन में आता है, जो इनका संगठन है, तो वो आदमी बाहरी हो जाता है, क्योंकि वो पहले से अपने लोग जो उनके हैं वो 8 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 6 साल, 4 साल, वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के नाम से जानते हैं, एक दूसरे के परिवार को जानते हैं, उनके बच्चों को जानते हैं। तो वो एक इनर सर्कल बना लेते हैं, एक कॉकस बना लेते हैं, एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं, और वो स्वाभाविक रूप से बनता है। फिर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। फिर जो कोई नया आदमी आता है, क्योंकि उस नए आदमी का उनको स्वभाव नहीं पता, जानकारी नहीं पता, वो कौन है, क्या नहीं है, वो अपने इनर सर्किल में उसको फिट नहीं करते। वो
वो बाहर रहता है, और जब वो आदमी बाहर रहता है तो वो कहता है यार ये मुझे अलग अलग रखते हैं और ये सब मिले हुए हैं, और वो ये सोच के उसको अंदर नहीं आने देते। हम तो पुराने लोग हैं, हमने पूरा जीवन दिया है, हमने संगठन बनाया है, और अब हम एक दूसरे के सब जानते हैं कि इसके घर में क्या है, इसका साला क्या है, इसकी साली क्या है, इसका जीजा क्या है, इसका मौसा क्या है, हमारे संबंध ऐसे हैं। ये आदमी बाहर का आ रहा है, अचानक एडजस्ट नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक भी कारण है और मानसिक कारण भी है, पर संगठन तो फेल हो गया। अगर बाहर के लोगों की आमद उसमें रुक गई तो बढ़ाओगे किसको, और उसको बढ़ाओ कैसे? फिर दूसरी समस्या होती है, जब वो बाहर के आदमी को एंटर नहीं करने देते तो पद नहीं देते उसको, उसको पदाधिकारी नहीं बनाते, उससे काम तो लेते रहते हैं, पर जो ऊपर वाले पद हैं अगर वो लायक भी हो तो उसको उसमें काम करने के बावजूद भी फिट नहीं करने देते किसी भी हालत में। तो वो बेचारा इतनी मेहनत करे, सब करे, और उसको पद के लालच में आया, पद ऊपर का ना मिले या तवज्जो ना मिले तो निराश हो जाता है, तो चला जाता है। तो वो जो संगठन बना था दुनिया को जोड़ने के लिए, उसने कुछ परिवार तो जोड़ लिए, बस उसके बाद में आगे नहीं बढ़ा। 29 लाख संगठनों में अधिकतर की ये पोजीशन है कि वो बूढ़े हो गए हैं, मरने को तैयार हैं, पर उनका एक पारिवारिक रिश्ता, एक ढांचा है, कहीं 10 का, कहीं 12 का, कहीं 15 का। वो उनकी शादी ब्याह में आते हैं, जाते हैं, फोटो खींचते हैं, फोटो डालते हैं, साल में 1-2 कार्यक्रम करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम जीवित हैं, हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। पर ये सोच किसी की नहीं है कि ये आगे नहीं बढ़ रहे, इसलिए कोई संगठन आगे नहीं बढ़ता, कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ता। कि अगर वो टूट तो जाते हैं चंदे वंदे के झगड़े पे, मंचमाला के झगड़े पे, पर वो अंदर बाहर के लोगों को नहीं आता। फिर कोई नया संगठन बनता है, क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनकी उम्र है, फिर कोई नया संगठन बनता है, उस नए संगठन में फिर कोई संगठन बनाता है, और संगठन बनाने के बाद में फिर उनमें पारिवारिक रिश्ता हो जाता है, और फिर वो घनिष्ठ हो जाता है, और फिर कुछ समय बाद में किसी की एंट्री नहीं होती, वो भी बाहर ही हो जाते हैं। ऐसे संख्या बढ़ती जाती है, पर कोई ये नहीं समझ रहा, अरे भाई पारिवारिक रिश्ता तो बहुत अच्छी बात है, पर परिवार जब तुम जुड़े थे तुम भी तो नए थे, तो इसलिए नए लोगों का रास्ता क्यों क्यों बंद कर रहे हो? अगर नए लोगों का रास्ता बंद करोगे तो इसमें आमद बंद हो जाएगी, ये टूटेगा तो छोटे हो जाएगा, और तुम एक ही तरह के अगर लोग इसमें इकट्ठे हुए पारिवारिक रूप से 10-20 परिवार के लोग, तो तुम कर क्या लोगे? तो वो करते क्या है, वो साल में 1-2 कार्यक्रम करते हैं, परिवार वाले मिलते हैं, एक फेस्टिवल सा होता है, नए कपड़े पहन के आते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, संग गोष्ठा टाइप का, और कुशलते कूदते खुश होकर चले जाते हैं। हमने बाबा साहब का काम कर लिया, हमने समाज का काम कर लिया, हमने बुद्ध का कर लिया, हमने नामदेव का कर लिया, हमने कबीर साहब का कर लिया, हमने गुरु साहब का कर लिया, हमने वाल्मीकि साहब का कर लिया, हमने जो गुरु कृष्ण ठाकुर हैं उनका कर लिया, हमने ये सब उनके दिमाग में रहता है, इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं। तो वो ये सोचते नहीं है कि काम जो करना था बड़ा, वो तो जिंदगी में कभी होगा नहीं। 35-35 साल 40-40 साल से बैठे हुए लोग, बूढ़े हो गए, मरने को तैयार हैं, पर उनके जो कॉकस बने हुए हैं, जो उनके ग्रुप बने हुए हैं, उसमें एंटी अलाउ नहीं है किसी। आप कोशिश करके देख लो कहीं भी, वो आपको बाहर का ट्रीट करेंगे, और किसी दूसरे शहर से अगर आए होंगे तो बिल्कुल ही बाहर ही ट्रीट करते हैं, फिर तो मामला खराब है, इसलिए वहां उत्थान नहीं होता। समन संघ के अंदर यहाँ पारिवारिक रिश्ते बनते हैं, अच्छा है, बढ़िया है, बनने चाहिए। हमारे आपस में लेन देन के रिश्ते, मिलने जुलने के रिश्ते, शादी ब्याह के रिश्ते बने, ठीक है, अच्छा है, जो जा सके, जिसको मिलना है, जो जाए वो जाए, पर वो वाली जो बीमारी है वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। अगर वो बीमारी समन संघ के अंदर भी आ गई तो वो तो संगठन बन गया, फिर कैसे तरक्की करोगे? अगर बाहर के किसी व्यक्ति को जो पहले दिन जुड़ा या दूसरे दिन जुड़ा, अगर आपने उसको बाहर ही करके ट्रीट किया और समन संघी करके ट्रीट नहीं किया, तो जीतने का, इकट्ठे होने का चांस ना के बराबर है, फिर कोई तरक्की वरक्की हो नहीं सकती। इसलिए संघों के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ये संघों की खास बात बताऊं। और समन संघ का तो नियम है कि जो समन है, चाहे माँ के पेट में हो, चाहे वेंटिलेटर पे हो, वो समन संघी है, समन संघ का हिस्सा है। समन संघ में आने का उसका जन्मजात राइट है, बाय बर्थ। कोई भी व्यक्ति जो समन संघ में है, चाहे उसका स्पोक नंबर 001 हो,
चाहे उसका स्पोर्ट नंबर 5027 हो। कोई भी समन संघी किसी भी समन संघी को किसी भी समन को संघ में आने के लिए दरवाजा बंद नहीं कर सकता। उसकी क्षमता, उसका कैलिबर वो खुद जज कर ले, और अगर वो खुद नहीं जज करता है तो समन संघ जज कर लेगा। और अगर समन संघ भी जज नहीं करता है और उसको भी जज नहीं करने आता है और वो काम ले लेता है तो थोड़े समय बाद उसका काम उसे बता देगा कि गलत काम चुना है या सही काम चुना है। पर काम करने के अधिकार से रोक नहीं सकता। चाहे टेढ़ा काम करे चाहे मेढ़ा काम करे, वो ठीक करेगा, वो ठीक कर लो उससे, वो आपका काम है। पर वो काम करना चाहता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। आप उसको काम देने में आधा घंटा नहीं लगा सकते कि हम तुम्हें पास करके देंगे तो आधा घंटा लगेगा। ये समन संघ का नियम नहीं है। काम करने आएगा तो तुरंत देना पड़ेगा, इच्छा से आ रहा है तो तुरंत। ये समन संघ का नियम, उसका राइट है काम लेने का। वो कैसा काम करता है कैसा नहीं करता ये समन संघ का राइट है पूछने का। पर आम का अधिकार तो उसका पहला अधिकार है, क्योंकि समन संघ उसका भी है, समन संघ सबका है। इसलिए समन संघ के अंदर अगर ये संगठन वाली बीमारी आती है, अभी हम नियम लेके आएंगे इसके लिए, और तो किसी भी हालत में हमारी तरक्की नहीं होगी। इसलिए कोई व्यक्ति को लगे कि यहाँ तो सब लोग आते हैं सब जाते हैं, उसको पसंद नहीं आता, जाओ थोड़ी देर बाद घूम के फिर आ जाओ। कहाँ जाओगे? संगठनों में मन लगेगा नहीं, समन संघ कहीं और मिलेगा नहीं, जाओगे कहाँ? रहना तो पड़ेगा समन संघ में। देखो जियो या मरो, पर रहना पड़ेगा समन संघ में। समन संघ से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर समन संघ से बेहतर कोई ऑप्शन होता भारत में तो सबसे पहले जंप करने वाला सुधीर दास सिंह होता, मैं कूद के चला जाता। पर मिलता नहीं, मिलता नहीं। खूब जिंदगी का ही, अब तो घर मरने के कगार पे हम, पता नहीं कब हार्ट का टक टक बंद हो जाए, कब किडनी की फटफट बंद हो जाए, कुछ पता नहीं चलता आज के समय में। इतना पॉल्यूशन है, इतना अल्टरनेटिव फूड खा रहे हैं, ऊपर से टेंशन रहती है, बाल भी गायब हुए टेंशन में। और अब तो एक टेंशन और भी है कि 9 बजे ये काम दे रखा है कि 9 बजे आओगे तो आपको यहाँ कंसर्ट बताना पड़ेगा, कहीं भी जाओ। आज 2 शादियां थी, बड़ी आलीशान शादियां थी, करोड़ों रुपए वाले लोगों की शादियां फार्म हाउस की थी। हम सोच रहे जाएंगे वहां तो यहाँ की ड्यूटी है तो फिर यहाँ की ड्यूटी करेंगे, शादी वादी भाड़ में गई। संबंध संघियों के लिए शादी वादी कुछ नहीं होती, अपना काम पहले होता है। क्यों? शादी भी करना चाहिए, ठीक है, पर ठीक है, ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आज आपको बताया है ये बहुत बारीक सी बात है, इसको कोई ध्यान नहीं देता कि हमारा मिलना, हमारा पारिवारिक संबंध हमारी तरक्की को रोक के बैठ गया है। मतलब एक अच्छी बात है कि हमको जुड़ना चाहिए, पारिवारिक संबंध बनाना चाहिए, पर उसके कारण हम इतने ज्यादा संकुचित माइंड के हो गए, नैरो माइंड के हो गए कि बाहर वाले को, जो नया बंदा आता है उसको हम बाहर वाला करके ट्रीट करते हैं, उसको राइट नहीं देते, उसको साथ बैठाने में तैयार नहीं होते। और बैठाएंगे तो उसको वैसा काम दे देते हैं जो काम बड़ा दो किस्म का होता है, दे दो उसको, ये आया है पड़ा रहेगा, देखें इसका पेशेंस कितना, कितने साल तक टिकेगा। वो समझ में नहीं। आप अपना करियर दिखाओ।